तुलसी और मिहिर ने दिया एनिवर्सरी पार्टी। जी हाँ, क्योंकि सास भी कभी बहू में तुलसी अपनी सालगिरह धूमधाम से मानते हुए नजर आती है। वहीं दूसरी ओर गायत्री बुरा चाल चलने को है तैयार। जहां मिहिर तुलसी की सादगी भरी सुंदरता की तारीफ करता है, तुलसी इस पार्टी के लिए तैयार हो रही होती है और तभी दक्षा भी उसके कमरे में आ जाती है। इसी दौरान परी भी वहां पहुंचती है और तुलसी से कहती है कि वो पहले से थोड़ी मोटी हो गई है। परी शिकायत करती है कि तुलसी ने उसका ध्यान नहीं रखा और उसके कपड़े अब उसे फिट नहीं आते। इस पर तुलसी उसे समझाते हुए कहती है कि उसने नंदिनी से कहा था कि वो कपड़े दर्जी के पास ले जाए, लेकिन परी का मानना है कि नंदिनी भाभी केवल खुद का ही ख्याल रखती हैं। तुलसी को अचानक याद आता है कि उसके पास एक सुंदर साड़ी है जो शायद परी को पसंद आ सकती है। वो साड़ी निकालकर परी को देती है और कहती है कि अगर वो चाहे तो इस साड़ी को पहन सकती है। पहले तो परी थोड़ा झिझकती है, लेकिन फिर साड़ी पहनने के लिए तैयार हो जाती है। परी साड़ी पहनने से पहले अपने फ़ोन से किसी को कॉल करती है और कहती है कि वो थोड़ी देर में बात करेगी क्योंकि उसकी माँ थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहती है। जब तुलसी पूछती है कि वो किससे बात कर रही थी, तो परी कहती है कि वो अपनी दोस्त रमना से बात कर रही थी। इसके बाद वो तुलसी से कहती है कि वो नीचे जाकर मेहमानों का स्वागत करे। इस दौरान पार्टी में मिहिर अपने दोस्त से ऋतिक को मिलवाता है। मिहिर का दोस्त मजाक में कहता है कि मिहिर बिल्कुल पिता जैसे नहीं लगते। ये सुनकर मिहिर मुस्कुराता है और कोई बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। तुलसी जब नीचे आती है तो उसने वही पुरानी साड़ी पहनी होती है जो वो अक्सर खास मौक़ों पर पहनती है। उसके इस पुराने लुक को देखकर मेहमान थोड़े चौंकते हैं। मिहिर उससे पूछता है कि उसने वही पुरानी साड़ी क्यों पहनी है। तुलसी शांत स्वर में कहती है कि कुछ कारणों की वजह से उसे वही साड़ी पहननी पड़ी और वो इस तरह की छोटी बातों में ज़्यादा उलझना नहीं चाहती। मिहिर उसे मुस्कुराने के लिए कहता है और उसे सहारा देता है। तुलसी फिर मेहमानों से मिलने चली जाती है, जहां गायत्री उसे एक महिला प्रोमिला से मिलवाती है। प्रोमिला बातचीत के दौरान अनजाने में किसी छोटी लड़की के बारे में पूछ लेती है, जिससे तुलसी थोड़ी असहज हो जाती है। तुलसी अपनी सहायिका से नाश्ते की व्यवस्था करने के लिए कहती है। इसी बीच प्रोमिला कुछ तीखी बातें कह जाती है, जिससे तुलसी थोड़ी आहत होती है। लेकिन गायत्री माहौल को संभालती है और प्रोमिला को नाश्ते की तरफ ले जाती है। करण भी वहां आ जाता है और तुलसी से केक काटने के लिए कहता है। तभी परी साड़ी पहनकर नीचे आती है। उसे देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि वो उस साड़ी में बेहद सुंदर लग रही होती है। तुलसी बहुत खुश हो जाती है और उसे गले लगाकर उसकी तारीफ करती है। सभी मेहमान भी परी की तारीफ करते हैं। इस दौरान तुलसी करण से कहती है कि अंगद भी जल्द ही आ जाएगा और वो मिहिर को बताती है कि अंगद की गाड़ी रास्ते में खराब हो गई है। इसके बाद वो खुद अंगद को लाने का निर्णय लेती है क्योंकि वो चिंता में होती है। बाहर मौसम तूफानी होता है, लेकिन फिर भी तुलसी ड्राइवर के साथ अंगद को लेने निकल पड़ती है। जब वो उस जगह पहुंचती है जहां अंगद को आना था, तो उसे पता चलता है कि अंगद की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और वो फिलहाल पुलिस स्टेशन में है। तुलसी पुलिस स्टेशन पहुंचती है और देखती है कि अंगद को चोट लगी है। वो परेशान हो जाती है। पुलिस अधिकारी उसे बताते हैं कि अंगद नशे की हालत में था और उसकी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। ये सुनकर तुलसी को गहरा आघात लगता है, लेकिन अंगद इस बात से इनकार करता है। वो अपनी माँ को समझाता है कि गाड़ी एक पत्थर से टकरा गई थी और वो नशे में नहीं था। तुलसी अपने विश्वास और बेटे की बातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस से कहती है कि वो अपने बेटे की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। पुलिस अधिकारी बताते हैं कि उन्होंने अंगद का खून जांच के लिए भेज दिया है, लेकिन फिलहाल वो अंगद को अपने साथ ले जा सकती हैं, हालांकि उसे एक मामूली जुर्माना देना होगा। तुलसी अंगद को अपने साथ लेकर घर की ओर रवाना होती है। रास्ते में अंगद उससे कहता है कि वह ये बात अपने पिता को न बताए क्योंकि वह नहीं चाहता कि मिहिर नाराज हो या पार्टी का माहौल खराब हो। तुलसी उसकी बात मान लेती है। उसे इस बात की चिंता होती है कि उसके बच्चों को सही संस्कार मिले हैं या नहीं। वो सोचती है कि इतने वर्षों की मेहनत और परवरिश का क्या असर हुआ है, लेकिन वो फिर भी अपने बच्चों पर विश्वास करना चाहती है। पार्टी का माहौल धीरे धीरे रंग पकड़ने लगता है और हर कोई सालगिरह की तैयारियों में व्यस्त होता है। मिहिर करण से कहता है कि वो पार्टी का पूरा आनंद ले। इस पर करण मिहिर से कहता है कि उसकी शादी की सालगिरह भी जल्द आने वाली है, लेकिन वो अपनी पत्नी को कोई महंगा तोहफा नहीं दे पाएगा। मिहिर उसे समझाते हुए कहता है कि उसकी पत्नी सबसे बेहतर चीज़ों की हकदार है और अगर उपहार महंगा न भी हो तो भी उसमें प्यार होना चाहिए। इसी दौरान गायत्री तुलसी को लेकर कुछ कटाक्ष करने लगती है, लेकिन तुलसी अपने स्वभाव के अनुरूप शांत रहती है।
वहीं हेमंत अपनी पत्नी दक्ष से कहता है कि उसकी भाभी तुलसी सबसे बेहतर हैं और परिवार के लिए जो कुछ भी करती हैं वो किसी भी तरह कम नहीं है। इस बीच पुलिस स्टेशन में एक कांस्टेबल एक वरिष्ठ अधिकारी को एक हालिया सड़क दुर्घटना की सूचना देता है। यह वही दुर्घटना होती है जिसमें अवगत की कार शामिल थी। उधर तुलसी अवगत को लेकर घर लौट आती है। दोनों जैसे ही घर पहुंचते हैं, मिहिर तुलसी को खोज रहा होता है। उसे घर में तुलसी के न होने की चिंता होती है। गायत्री मिहिर से कहती है कि उसे लगता है कि तुलसी उससे कुछ छिपा रही है। तभी तुलसी घर के अंदर आती है और अवगत मिहिर को बताता है कि उसकी कार खराब हो गई थी, इसीलिए वह देर से पहुंचा। गायत्री इस बात को लेकर थोड़ी संशय में रहती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। फिर घर में सभी लोग सालगिरह के केक काटने के लिए इकट्ठा होते हैं। मिहिर तुलसी का हाथ पकड़कर केक काटता है और सभी लोग तालियों के साथ इस पल को सराहते हैं। सभी मेहमान और घर के सदस्य इस खास दिन को खुशी खुशी मना रहे होते हैं। इसी उत्सव के दौरान मिहिर तुलसी से परी के भविष्य के बारे में बात करता है और कहता है कि उसे लगता है कि परी का नवीन के बेटे के साथ रिश्ता जोड़ना सही रहेगा। इस बात को परी अनजाने में सुन लेती है क्योंकि वो पास ही खड़ी होती है। उसे यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। परी को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत तुलसी से बहस करने लगती है। वो तुलसी पर यह आरोप लगाती है कि उन्होंने इस रिश्ते की बात करने से पहले उससे कोई सलाह नहीं ली और सब कुछ अपने मन से तय कर लिया। तुलसी शांत रहकर परी को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था और उसने तो केवल एक सुझाव के रूप में बात की थी। लेकिन परी भावुक हो जाती है और कहती है कि उसे लगता है कि तुलसी उसकी भावनाओं को समझ नहीं पाती। वो ये भी कहती है कि वो किसी और को पसंद करती है और इस बारे में तुलसी को पहले भी बताने की कोशिश कर चुकी है। तुलसी यह सब सुनकर थोड़ी चिंतित हो जाती है और सोचती है कि शायद उसने परी की बातों पर पहले ध्यान नहीं दिया। इस बीच गायत्री भी वहां आ जाती है और वो तुलसी से पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है। तुलसी गायत्री को बताती है कि वो परी की साड़ी की सिलाई ठीक करवा रही थी और इसी वजह से उसे वापस बुला लिया था, इसलिए वो देर से आई। मिहिर जो इस पूरे घटनाक्रम से थोड़ा हैरान होता है, परी को फोन करता है लेकिन वो फोन नहीं उठाती। तुलसी परी से कहती है कि उसे नीचे आना चाहिए और सबके साथ बात करनी चाहिए, लेकिन परी अब भी नाराज होती है। कुछ देर बाद परी तुलसी से स्पष्ट रूप से कहती है कि वो किसी और को पसंद करती है और उस व्यक्ति से उसकी लगातार बात होती रही है। तभी उसका फोन आता है जिसे वो उठाकर बात करने लगती है। तुलसी उससे कहती है कि अगर वो किसी और को पसंद करती है तो उसे यह बात अपने पिता और परिवार को साफ साफ बतानी चाहिए ताकि कोई भ्रम न रहे। लेकिन परी भावुक होकर कहती है कि तुलसी उसकी भावनाओं को कभी नहीं समझ सकती। वो ये भी कहती है कि हर बार वो अपनी मर्जी से फैसले नहीं ले पाती क्योंकि उसे लगता है कि परिवार की अपेक्षाएं उससे बहुत अधिक हैं। अंततः तुलसी मिहिर को पूरी सच्चाई बता देती है कि परी का किसी और के साथ जुड़ाव है और वह इस रिश्ते को लेकर गंभीर है। ये सुनकर मिहिर थोड़ा क्रोधित हो जाता है क्योंकि वो पहले से इस विषय में अनजान था और उसे लगता है कि ऐसे मामलों में परिवार को पहले से बताया जाना चाहिए था। इसके बावजूद वो परिस्थिति को समझने की कोशिश करता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताएं ये स्टोरी कैसा लगा।